योगी आदित्यनाथ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय पहुंचे और जहां पर उन्होंने बुक फेस्टिवल पुस्तक महोत्सव में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस आयोजन की सराहना की है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पुस्तकें मनुष्य के विचार, संस्कार और ज्ञान की आधारशिला होती है। पढ़ने की आदत व्यक्ति को आत्मविश्वास, विवेक और दिशा प्रदान करती है। युवाओं को पुस्तकों के प्रति रुचि जगानी होगी ताकि समाज में ज्ञान और सकारात्मकता का प्रसार हो। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की ओर से आयोजित इस महोत्सव में देश भर के प्रकाशकों और लेखकों और इसके साथ ही शिक्षका संस्थानों ने भाग लिया है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों और शिक्षकों की प्रस्तुत प्रेमियों की भारी भीड़ भी देखी जा रही है। साहित्य और सीएम योगी ने यहां पर उद्घाटन किया है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि साहित्य और संस्कृति का संगम यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का ये शुभारंभ विद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, उत्तर प्रदेश सरकार के एडवाइजर श्री अवनीश अवस्थी जी, एनबीटी के चेयरमैन प्रोफेसर मिलन सुधाकर मराठे जी, डायरेक्टर श्री युवराज मलिक जी, सलाहकार परिषद के सदस्य आचार्य पवन त्रिपाठी जी, आज के इस गोरखपुर पुस्तक महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित आचार्यगण, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारीगण, विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताएं इस अवसर पर आयोजित हुई हैं उसमें प्रतिभाग करने वाले सभी हमारे युवा छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले नेशनल बुक ट्रस्ट को गोरखपुर पुस्तक महोत्सव के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस अवसर पर आप सबकी उपस्थिति के लिए हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। बहनों और भाइयों, व्यक्ति की सबसे सही मार्गदर्शक और सच्चे साथी अच्छी पुस्तकें होती हैं। दुनिया को पुस्तकीय ज्ञान यानी भारत की श्रवण परंपरा को, जो गुरु शिष्य की परंपरा थी, उसे लिपिबद्ध करके आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित किया जा सके, यह देन भी भारत की ऋषि परंपरा की है, भारत के ऋषि मुनियों की है। और ये पुस्तक महोत्सव अगले 9 दिनों तक विभिन्न प्रकार की रचनात्मक पुस्तकों का एक केंद्र बनकर के 200 से अधिक जो स्टॉल लगे हुए हैं, उनमें आप सभी को, गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को अपनी रुचि की पुस्तक चयन करने, उसको सस्ते में खरीदने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म यहां पर प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इसके बारे में लोगों को प्रेरित करते रहे हैं और उनका स्पष्ट मानना था
कि व्हेन सिटीजन्स रीड, कंट्री लीड। यानी देश तभी बढ़ता है जब लोग पढ़ते हैं, लोगों में पढ़ने की एक जिज्ञासा होती है। मैं भी बैठा हुआ था, रवि किशन मुझसे कह रहे थे कि जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ते थे तो कह रहा थे कि मैंने कहा, कैम्ब्रिज से आपने क्या डिग्री ली है? कहा नहीं, 12वीं पास हूं मैं, लेकिन जो है मैंने वहां से ही डिग्री ली और एक दिन में 100 पुस्तकें पढ़ लेता था। मैंने कहा इसका मतलब आप पढ़ते नहीं थे। लेकिन आज उन्होंने पढ़ने के लिए लोगों को एक प्रेरणा दी है। और गोरखपुर की धरती तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है, आपने देखा होगा पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से गीता प्रेस भारत के सनातन धर्म से जुड़ी हुई पुस्तकों को सस्ते में प्रिंट करके देश और दुनिया के अंदर पहुंचाती है। और 1926 में गोरखपुर से प्रारंभ कल्याण पत्रिका, ये मासिक पत्रिका है। एक समय ऐसा था जब ये पत्रिका हर सनातन धर्मावलंबी के घर में पढ़ी जाती थी, देखी जाती थी। गोरखपुर की धरती, फिर आज गोरखपुर की चर्चा हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वह प्रोफेसर थे, बहुत अच्छे साहित्यकार थे। और गोरखपुर की ही धरती ने मुंशी प्रेमचंद जैसा उपन्यासकार भी इसी गोरखपुर की धरती में अपनी कर्मभूमि बना करके उन्होंने अपने कई महत्वपूर्ण कृतियों को यहां की धरती में आगे बढ़ाया था। आज भी प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी जैसे साहित्यकार हम सबके बीच में हैं। और आज यद्यपि दुखद समाचार हम सब के लिए है कि प्रख्यात साहित्यकार श्री रामदरस मिश्र जी हमारे बीच में नहीं है। मैं इस अवसर पर साहित्य सेवा, उनकी साहित्य सेवा के लिए उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन एक साहित्यकार जब लिखता है तो वह उत्साहित तब होता है जब उसकी साहित्यिक कृति को अधिक से अधिक लोग अवलोकन करते हैं, उसे आत्मसात करते हैं। और याद रखना, अच्छी पुस्तक हमेशा आपकी एक सच्ची साथी के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा आपके लिए एक नई प्रेरणा होगी। हमें उस नई प्रेरणा के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। और इसलिए जब गोरखपुर में गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, अगले 9 दिनों तक हमारा प्रयास होना चाहिए कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथ साथ गोरखपुर की सभी संस्थाओं के लोग अलग अलग समय में यहां आकर के एक पुस्तक महोत्सव का अवलोकन करें। यहां पे तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, तमाम नई कृतियों और पुस्तकों का यहां पर विमोचन के कार्यक्रम भी संपन्न होंगे। समाज और जीवन से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर यहां पर विद्वानों के विचारों को सुनने, उनके अनुभवों को भी जानने का एक अवसर प्राप्त होगा। और साथ साथ इन 9 दिनों में अलग अलग समय में यहां पर सायंकालीन सत्र में लोक कला और लोक गाथा से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। और मैं कहूंगा कि रवि किशन जी, आप जौनपुर के किस कैम्ब्रिज में पढ़े हम नहीं जानते, लेकिन
कम से कम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पे आने वाले लोगों के लिए और बच्चों के लिए एक अवश्य यहां प्रस्तुत करिएगा। बहन और भाइयों, आज डबल इंजन की ये सरकार पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए पुस्तकालयों की एक नई श्रृंखला। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान लोगों से सीधे मिले और उनकी समस्याएं सुनी। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग अपनी अर्जियां लेकर मंदिर परिसर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक व्यक्ति की बात ध्यानपूर्वक सुनी है और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के भी निर्देश दे दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य जनता तक न्याय और सुविधाएं पहुंचाना है और कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर शिकायत का समाधान समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाए। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के ही लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उपराष्ट्रपति के आगमन पर ही एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा और प्रोटोकॉल के व्यापक इंतजाम किए गए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी संयुक्त रूप से सिगरा के ही मौजूद नए सत्यराम भवन का भी उद्घाटन किया है और इस भवन का निर्माण सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों के आयोजन के उद्देश्य से किया गया है। कार्यक्रम के दौरान ही उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री ने वाराणसी के विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि काशी आज परंपरा और आधुनिकता का संगम बन चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वाराणसी ने देश और दुनिया में एक नया पहचान हासिल किया है और इसके साथ ही इस अवसर पर जिले के कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। समारोह में ही उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। तो लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बहुजन समाज पार्टी की बड़ी बैठक चल रही है। आपको बताते चले कि ओबीसी समाज भाईचारा संगठन की यह बैठक है और बसपा सुप्रीमो मायावती बैठक में भी शामिल है। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी बैठक में मौजूद हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर मंत्र भी जो है वो देखने को मिलेंगे। इसको लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में एसआईआर और ईवीएम पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें ओबीसी समाज भाईचारा को लेकर यहां पर बैठक है और बसपा सुप्रीमो मायावती बैठक में शामिल है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। बैठक में एसआईआर और ईवीएम को लेकर चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी की बड़ी बैठक लखनऊ में जारी है। बैठक में मायावती भी शामिल है। विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी और उनकी तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही पार्टी की बड़ी बैठक जारी है। तो बहुजन समाज पार्टी की बड़ी बैठक की खबर सामने आई। तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की यह बैठक है और इसके साथ ही बैठक में एसआईआर और ईवीएम पर चर्चा चल रही है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यहां पर बैठक की जा रही है। की बड़ी बैठक है। बुलेटिन में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।